Hey guys, welcome back to my channel. As our old video, we will continue with our series of Prime Ministers of India. So let's get started. So we was on in again Indira Gandhi in 1980 to 1984. After her death by Beyant and Satwant Singh, her bodyguards, in 1984 in her own residence, her son Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India in 1984. Rajiv Gandhi was the first politician who got more than 400 seats in the Lok Sabha. It was first for the Indian National Congress to have 400 plus seats in the Lok Sabha. It is a record which is incompetent. So Rajiv Gandhi has completed his one term of 5 years 1984 to 1989. राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल पार्टी के उस समय जो जनता पार्टी थी जिसकी तरफ से मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस पार्टी के कई सारे टुकड़े होने के कारण जनता दल ने सरकार बनाई थी 1989 में। 1989 से 1990 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, केवल 1 साल तक। उसके बाद चंद्रशेखर, देश ने इनके ऊपर भी बहुत भरोसा जताया और इनको 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री बना। ये वो दौर था जब इंडिया की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी। कभी 1 साल के लिए गवर्नमेंट आती, कभी 1 साल के लिए चली जाती, फिर कभी आती। तो इस वक्त क्या था, तो इससे देश के बिजनेस और ट्रेड इकोनॉमी में बहुत असर पड़ रहा था, क्योंकि इकोनॉमी, बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, इनको सबको चाहिए, सारे के सारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इन सब को चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया को स्टेबल गवर्नमेंट न मिलने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो गई। उसके बाद एक बार फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से एक प्रधानमंत्री बना, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में इन्हें प्रधानमंत्री की शपथ ली और 1996 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। आगे की चर्चा हम पार्ट 4 में करेंगे।